प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 17 और 20 पद को आप लोगों के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। 20वां पद, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे। परमेश्वर के इस वचन के लिए धन्यवाद। आज थोड़ी देर इसी वचन पर हम मनन करेंगे। जिंदगी जो इस संसार में परमेश्वर ने हमें दिया है, और इस संसार में जब हम पापी जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर से दूर होकर जीवन बिता रहे थे, तब किसी न किसी रीति से परमेश्वर के पास हम आए। परमेश्वर ने हमें अपने पास लेके आया। परमेश्वर हमें मन फिराव के लिए, विश्वास के लिए वचन कहता है, और हम मन फिरा लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। वहीं तक हमारी ज़िंदगी समाप्त नहीं होती है। वो तो मसीह जीवन का एक शुरुआत है। वो तो प्रभु के पीछे चलने का एक शुरुआती जीवन है। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के पीछे अपनी मृत्यु तक या यीशु मसीह के आगमन के समय तक ना चले, तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुखदाई अंत होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम इस बात को जानते हैं, पढ़ते हैं कि जो मसीह में जन्म लेते हैं, मसीह में आते हैं, फिर वो मसीह में विश्वास में बने रहना है, फिर अंत तक विश्वासी बन के चलना है, प्रभु का भय मान के चलना है, तो ही वो व्यक्ति यीशु मसीह के समय आते समय में मरे हुए में से जिलाया जाएगा। या यीशु मसीह के आते समय यदि जीवित रहेगा तो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। तो मसीह जीवन जो है वो एक बार शुरू किए, उसके बाद जब तक यीशु का आगमन ना हो जाए और हमारा मृत्यु ना हो जाए, तब तक विश्वास योग्यता के साथ हमको चलना पड़ता है। प्रेरितों के काम में जिस वचन को हमने पढ़ा, जिस बात को प्रेरित पतरस कहता है कि वह हम में गिना गया और हमारी सेवकाई में सहभागी हुआ, तो भी उसका घर उजड़ गया और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले लिया। ये यहूदा इस्करियोती के विषय में बोल रहा है, जो यीशु मसीह का एक चेला हुआ करता था, और यीशु मसीह का चेला होने के बावजूद भी, प्रेरित होने के बावजूद भी, उसने 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया, पकड़वा दिया। और पकड़वाने के बाद जब उसे पता चला मैं एक धर्मी को फंसा के या धर्मी को बेच दिया हूँ, तो वो पैसा वापस फेंक के आया और खुद फांसी लगा के समाप्त हो गया। पतरस इस जगह में, उसके जगह में एक चेले को या दूसरा प्रेरित को नियुक्त करने के लिए लोगों के सामने जब आया, तब लोगों को ये बता रहा है कि वो यहूदा के विषय में, कि यहूदा हम में गिना गया और हमारे साथ इस सेवकाई में सहभागी हुआ। मेरे प्रियो, यहूदा के विषय में परमेश्वर का दास पतरस इस बात को गवाही देता है कि यहूदा हम में गिना गया, यानी प्रेरितों में गिना गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में हम जब देखते हैं, जब यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना, उन्हें अलग किया और 12 प्रेरित या 12 चेला कहा, वो कोई मामूली लोग नहीं थे। यीशु मसीह ने जिन्हें चुना, बहुत सारे लोगों में से चुना। 12 लोगों को बहुत सारे लोगों में से चुनकर उन्हें अपने साथ रखा, ताकि उसके साथ वो रहे और उसके साथ वो सेवा करे, और जो काम वो करता है उन्हें करने के लिए वो ट्रेनिंग दे, उनको शिक्षा दे। और उस समय में उन 12 प्रेरितों में एक नाम था यहूदा, एक नाम यहूदा था। और पतरस कहता है वो हम में गिना गया, यानी प्रेरितों में गिना गया। लूका रचित सुसमाचार में हम इस बात को देख सकते हैं, जो बात मैंने अभी पढ़ा। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में 1 से लेकर 4 पद तक, और लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक हम इस बात को देखते हैं कि यहूदा प्रेरितों में गिना गया। उस यहूदा को यीशु मसीह ने स्वयं चुना था। उस यहूदा को यीशु मसीह स्वयं अपने लिए प्रेरित के रूप में अलग किया था, और वो प्रेरितों में गिना गया। केवल प्रेरितों में नहीं गिना गया, पौलुस एक बात को कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 9 पद में, कि जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जो सेवक लोग हैं, वो सेवक लोगों को परमेश्वर का सहकर्मी के रूप में कहा गया है। सहकर्मी के रूप में, मनुष्य का सहकर्मी अलग होता है, लेकिन यहाँ प्रेरितों या सेवक लोगों को परमेश्वर का वचन में एक और उपाधि दिया गया है। वो उपाधि है परमेश्वर के सहकर्मी।
परमेश्वर के सहकर्मी के रूप में खेत में या मनुष्यों में, संसार के बीच में काम करने वाला परमेश्वर काम करता है, और उसके साथ साथ सहकर्मी के रूप में परमेश्वर के सेवक लोग भी काम करते हैं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि यहूदा भी परमेश्वर की सेवकाई में सहकर्मी था। परमेश्वर का जो खेती है, परमेश्वर का जो सेवा है, उसमें सहकर्मी के रूप में आया। और पतरस इस बात को कहता है कि वो प्रेरितों में गिना गया। और प्रेरित 5 प्रकार के जो सेवक लोग हैं, 5 प्रकार की जो सेवकाई परमेश्वर ने कलीसिया के बीच में सेवकाई करने के लिए 5 प्रकार के लोगों को चुना और उन्हें नियुक्त किया और उन्हें अलग अलग प्रकार की उपाधि या अलग अलग प्रकार की सेवकाई को दिया। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, उपदेशक, रखवाले, इन 5 प्रकार के सेवकों को यीशु मसीह ने चुनकर कलीसिया में नियुक्त किया, ताकि वो कलीसिया के सिद्ध होने का कारण बने, कलीसिया को सिद्ध होने का शिक्षा दे सके। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले, सबसे ऊपर में किसी का नाम आया या किसी का पद आया तो वो प्रेरित है। यानी कि 5 प्रकार के सेवकों में जो सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा आदरणीय पद है वो प्रेरित है, और वो प्रेरित यहूदा भी था। परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन को हम इफिसियों 4 अध्याय 11 पद में पढ़ सकते हैं। सबसे ऊंचा पद या सबसे पहला नाम, किसी का नाम आता है, किसी का पद आता है तो प्रेरित आता है, और वो पद इसको भी मिला था, यहूदा को भी मिला था। इसलिए पतरस कहता है वो हम में गिना गया। और एक और ज़रूरी बात हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, इफिसियों की पत्री में ही 2 अध्याय उसका 20 पद में देख सकते हैं, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह कोने का पत्थर है, और बाकी जो नींव है वो प्रेरित और भविष्यवक्ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़ा पद के साथ साथ एक बड़ा आदर प्रेरितों को दिया गया। प्रेरित लोग भी नींव में आते हैं। जो कलीसिया स्थापित हुआ है, वो कलीसिया का नींव प्रेरित लोग भी हैं, और उन प्रेरितों में इसको भी शामिल किया गया। ये इतना बड़ा सौभाग्य यहूदा को दिया गया, इतना बड़ा आशीष यहूदा को दिया गया, इतना बड़ा सम्मान यहूदा को दिया गया। इसलिए पतरस कहता है वो हम में गिना गया। और दूसरी बात वो कहता है हमारी सेवकाई में सहभागी हुआ। प्रेरितों के साथ वो गिना गया और परमेश्वर के सहकर्मी के रूप में गिना गया, ऊंचा पद उसको दिया गया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो हम में तो गिना गया, केवल इतना नहीं बल्कि वह हमारे साथ सेवकाई में सहभागी हुआ। जितना भी सेवकाई प्रेरितों को दिया गया, उन सारे सेवकाई को करने के लिए ये प्रेरित भी, ये यहूदा भी शामिल किया गया, इस सेवकाई में शामिल किया गया। देखिए परमेश्वर का महान सेवा, परमेश्वर की एक अद्भुत सेवा जिसको करने का मिले, वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। और वो काम करने का मौका परमेश्वर ने यहूदा को भी दिया। हम परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेके लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से लेके 6 पद तक इस बात को पढ़ सकते हैं। जब 12 प्रेरितों को यीशु मसीह ने चुना और उन्हें अलग किया, और क्यों अलग किया हम लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं। और वहाँ पे जो सेवकाई प्रेरित लोगों को दिया गया, उन सारे सेवकाई में इसको भी शामिल किया गया, क्योंकि ये 12 प्रेरितों में से एक था। लूका 9 का 1, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। 12 प्रेरितों को, जिनमें यहूदा भी शामिल है, इसको भी दुष्टात्माओं को निकालने का सामर्थ और अधिकार दिया गया। केवल इतना नहीं बल्कि इसको बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। और आगे वचन कहता है दूसरा पद, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। परमेश्वर का वचन कहता है जो 12 प्रेरितों को जो यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए भेजा, उस समय में दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार और सामर्थ, बीमारों को चंगा करने का अधिकार और सामर्थ, और परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने का अधिकार इनको दिया गया। उसमें से यहूदा भी था। सेवकाई में शामिल इसको किया गया, सेवकाई में इसको सहभागी किया गया। सेवकाई में सहभागी होके ये प्रचार कर पाया, परमेश्वर की इच्छा को लोगों को बता पाया, सेवकाई में शामिल किया गया।
मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं 2 बात इसके जीवन में हुआ। परमेश्वर के लोगों के साथ उसमें सहभागी हो गया, उसमें गिना गया, परमेश्वर के लोगों में, प्रेरितों में गिना गया। और दूसरा, सेवकाई में शामिल किया गया, सेवकाई में सहभागी हो गया। जो प्रेरित लोगों का सेवा था वो सारी सेवकाई में वो शामिल हो गया और उसको शामिल किया गया क्योंकि यीशु मसीह ने उसे चुना था। लेकिन उसका अंत क्या होता है मेरे प्रियो? 20 पद में हमने पढ़ा, उसका घर उजड़ गया, उसका घर उजड़ गया, उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले, उसका पद को कोई दूसरा ले लिया। इस वचन के बाद उसका एक दूसरा चेला को नियुक्त किया गया यहूदा के जगह में, उसका वो भविष्यवाणी भी पूरा हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं वो हम में तो गिना गया, प्रेरित कहता है, वो हमारे साथ सेवकाई तो किया, सहभागी हुआ, लेकिन फिर भी वो नाश हो गया, उसका स्थान खाली हो गया। फिर भी उसके जगह में हमको दूसरा व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ रहा है क्योंकि वो कुछ ऐसी गलती को लेके चला जो उसके नाश का कारण बना, उसके नाश का कारण बना। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम देखें कि यहूदा क्या कारण से नाश हो गया, यहूदा में ऐसा क्या कमी था जिसके कारण से नाश हुआ। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 29 पद में हम देख सकते हैं, यहूदा के पास थैली रहती थी, यहूदा के पास थैली रहता था। वो यहूदा के पास जो थैली रहता था वो धन रखने वाला थैली था। कहने को बोल सकते हैं वो उस ग्रुप में जो 12 चेले हैं या यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह का एक खजांची के रूप में था, ट्रेजरार के रूप में था। जितना भी धन आता था वो थैली में जमा करता था। क्यों जमा करता था? इसका वचन कहता है आगे, ताकि वो गरीबों की मदद कर सके और उनकी जो ज़रूरतें हैं सेवकाई में वो सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वो खजांची के रूप में वहाँ काम करता था। लेकिन बाइबल इस बात को बताता है कि वो खजांची ज़रूर था लेकिन विश्वास योग्य नहीं था। खजांची ज़रूर था लेकिन विश्वास योग्यता के साथ वो खजांची का काम नहीं करता था। वो क्या करता था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 1 से लेके 8 पद तक पढ़े तो यीशु मसीह जब बैतनिया में आया, तब बैतनिया में लाजर के घर में जब ठहरा था, तब लाजर की बहन उसके पास आई मरियम और जट्टा मासी का इत्र लेके, आधा सेर इत्र लेके उसके सिर पर डाल दी और उसको उस घर में पूरा सुगंध ही सुगंध फैल गया। तब यहूदा रिसिया कर, क्रोधित होकर, गुस्सा होके ये कहने लगा कि ये 300 दीनार का जो इत्र है इसको यहाँ व्यर्थ नष्ट कर दिया, इसको गरीबों में बांट देने से अच्छा था। बाइबल इस बात को गवाही देता है कि वो गरीबों की चिंता नहीं करता था। गरीबों की चिंता करके ये बात को नहीं बोल रहा है कि गरीबों को देना था, बल्कि ऐसा बोलता है कि उसके पास एक थैली रहती थी और उसमें वो डाला जाता था धन। जब धन डाला जाता था तब उसमें से वो निकाल लेता था। बाइबल बोलता है डायरेक्ट उसके विषय में कि वो चोर था, खजांची था लेकिन वो चोर था। जो धन उसकी परमेश्वर की सेवकाई के लिए यीशु मसीह को लोग देते थे, जो धन गरीबों की मदद के लिए यीशु मसीह रखता था, उसमें से वो चोरी करके लेता था। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं यही एक उसके जीवन में कमज़ोरी थी, एक उसकी कमज़ोरी थी जो बाइबल उसको प्रकट करता है। बाइबल उसको प्रकट करता है कि यहूदा चोर था, यहूदा लालची था और इसी लालच का फ़ायदा उठा के शैतान उसको इस्तेमाल किया। हम जानते हैं उसको 30 चांदी का सिक्कों का लालच दिया गया, तब उसने यीशु मसीह को बेच दिया या यीशु मसीह को पकड़वा दिया। किस कारण से शैतान उसको इस्तेमाल किया? वो लालच था और उसकी कमज़ोरी को शैतान जानता था। उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उसको धन का लालच दिया और धन के लालच में उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब वो पकड़वा दिया, जब उसको पता चला कि यीशु मसीह को सताया जा रहा है, तब वो धन वापस करने गया, लेकिन उन्होंने उसका पैसा वापस नहीं लिया। उसका पैसा वो फेंक दिया और जाके पश्चाताप करने के बजाय में, परमेश्वर के सामने रोने के बजाय में, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगने के बजाय उसने जाके फांसी लगा ली, अपने जीवन को समाप्त कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानने वाले लोगों, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहूदा परमेश्वर के प्रेरितों में गिना गया, परमेश्वर की सहकर्मी के रूप में गिना गया। प्रेरितों में सेवकों में सबसे ऊंचा पद
प्रेरितों का पद उनको दिया गया, लेकिन और आगे कहता है वो सेवकाई में शामिल हो गया। जिस प्रकार 11 प्रेरित लोगों ने सेवकाई किया, उसी प्रकार यीशु मसीह के मृत्यु से पहले ये भी सेवकाई किया, सुसमाचार का प्रचार भी किया कुछ समय। और परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार भी मिला, सामर्थ भी मिला, बीमारों को चंगा करने का अधिकार और सामर्थ भी मिला। बाकी 11 प्रेरितों के साथ जैसा व्यवहार यीशु मसीह ने किया, सेम व्यवहार इसको भी किया। जैसा यीशु मसीह सबसे प्यार करता था, उसी प्रकार इससे भी प्यार करता था। जैसा 3.5 साल तक बाकी प्रेरित उसके साथ रहे, उसके सेवकाई को देखे, उसके शिक्षाओं को सुने, उसके आश्चर्य कर्मों को देखे और आने वाले समय के लिए वो तैयार हो रहे थे, उसी प्रकार ये भी उन्हीं लोगों के बीच में था। इसी को भी बाकी प्रेरितों के समान शिक्षा दिया गया, इसको भी बाकी प्रेरितों के समान आप अपने साथ ले गए। और सेवकाई में जितना यीशु मसीह सेवकाई किया, सब सेवकाई में वे साथ था और शिक्षाओं को इसने भी सुना। लेकिन सब करने के बाद भी उसने एक बात को अपने जीवन से अलग नहीं किया, एक बात को अपने जीवन से अलग नहीं किया है, वो रुपयों का लोभ। बाइबल इस बात को बताती है, 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 पद में एक बात बताता है जो हमारे लिए भी ज़रूरी है, उन सब के लिए जो आज रुपयों का लोभ लेके बैठे हुए हैं। 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 पद, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। रुपया के विषय में नहीं बोल रहा है, बल्कि उसके लोभ के विषय में बोल रहा है। जो लोभी है उसके लिए लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। और वही लोभ को लेके यहूदा चला। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहना सौभाग्यपूर्ण बात है। यीशु मसीह की दिन को देखने के लिए, यीशु मसीह की सेवकाई को देखने के लिए, यीशु मसीह के साथ सेवा को करने के लिए अब्राहम पिता इंतजार करता था यीशु मसीह का दिन को देखने के लिए। और वो दिन, वो समय, वो सेवकाई, वो अधिकार सब अब्राहम को तो नहीं मिला, लेकिन यहूदा को मिला। वो शिक्षाएं अब्राहम को तो नहीं मिला, लेकिन यहूदा को मिला। ये अब्राहम से भी ज़्यादा सौभाग्यपूर्ण व्यक्ति था यहूदा। लेकिन उसने क्या किया? सब ठीक था, सब उसने किया। यीशु के साथ 3.5 साल चला, सारी शिक्षाओं को सुना, इसको सामर्थ का अधिकार मिला, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार मिला, इसको बीमारों को चंगा करने का अधिकार मिला, सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार मिला, यीशु मसीह की सामर्थ को अपने आंखों से देखने को मिला। सब कुछ इसके जीवन में घटा जो बाकी प्रेरितों के जीवन में घटा। लेकिन इसके जीवन में एक कमी था, उस कमी को इसने कभी त्यागना नहीं चाहा। उस कमी को उसने त्यागना नहीं चाहा। कभी उसके पास थैली रहता था, उसका फ़ायदा उसको हो गया, और वो थैली में जो धन रखा जाता था उसका लालच वो करता था और वहाँ से निकाल भी लेता था। बाइबल इस बात की गवाही देती है कि वो चोर था। उसी लालच को देखकर शैतान जान गया कि इसको किसी बात में फंसाना है तो इसी बात में फंसा सकता हूँ, इसलिए शैतान ने उसको लालच दिलवाया उन लोगों के द्वारा, और 30 चांदी के सिक्कों में इसने बेच दिया। और उसका अंत क्या हो गया? अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ये नाश हो गया, ये नाश हो गया अपनी कमी को लेके चलने के कारण से। ये कमी इसको नाश का कारण बना और ये नाश हो गया। इसके जगह में दूसरा प्रेरित को नियुक्त किया जा रहा है, इसके जगह में दूसरा व्यक्ति को लाया जा रहा है। और मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको और मुझको सीखने का ये ज़रूरत है। भले आप परमेश्वर के संतान गिने जाते हैं, भले आप परमेश्वर की प्रजा के रूप में गिने जाते हैं, भले आपको पवित्र लोग कहा जाता है, भले आपको चुने हुए लोग कहा जाता है, भले आपको उद्धार पाए हुए लोग कहा जाता है, भले आप परमेश्वर के सेवक कहलाते हैं, भले आप पास्टर, प्राचीन या सुसमाचार प्रचारक या भविष्यवक्ता या प्रेरित कहलाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यदि अपने जीवन में किसी भी पाप को लेके आप आगे बढ़ते हैं तो आपके नाश का कारण बनेगा, आपके लिए नाश का कारण बनेगा। याद रखिए, यहूदा के लिए नाश का कारण बना तो आपके लिए भी नाश का कारण बनेगा। शायद हो सकता है आपके जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं है, आप बड़े बड़े पाप नहीं करते, आप हत्या नहीं करते, आप व्यभिचार नहीं करते, आप किसी के घर में डाका नहीं डालते, लेकिन हो सकता है आप अपने जीवन से कभी कभी झूठ बोल देते हैं, हो सकता है आप दूसरे की वस्तुओं को लालच कर देते हैं, हो सकता है यहूदा के जैसे आप धन का लालच करते हैं, हो सकता है आप पदवी का लालच कर सकते हैं। याद रखिए, ये सब आपके लिए नाश का कारण बनेगा। ये दौर ऐसा है
जिसे अंतिम समय, अंतिम युग कहा जा रहा है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और इन अंतिम दिनों में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी जो अपने कमियों को लेकर साथ में बढ़ेंगे। इसलिए पहला तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने तीमुथियुस को चिता दिया था कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और कठिन समय दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक पढ़े तो वहाँ पे हम देख सकते हैं 5वां पद कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ विश्वास तो करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलने के लिए बात भी करेंगे, लेकिन खुद नहीं चलेंगे। सुख विलास को चाहेंगे लेकिन कभी भी यीशु मसीह को नहीं चाहेंगे। मेरे प्रियो, यहूदा भी वही था, रुपयों को चाहता था, पदवी को चाहता था, आदर को चाहता था, सम्मान को चाहता था। उसी रुपया का लोभ उसको डुबा दिया। आज भी आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है, कोई ऐसा जीवन का कोई ऐसा भाग हो सकता है जो आप जिसको लेके आप चल रहे हैं, जबकि आप प्रभु के साथ चल के 3 साल हो गया होगा, प्रभु के लोगों के साथ संगति करते करते 5 साल हो गया, फिर भी आप अपने नशा को नहीं छोड़ पा रहे हैं। शायद आप शराब नहीं पीते हैं, शायद आप बड़े बड़े नशा नहीं करते होंगे, लेकिन कभी कभी छोटा छोटा नशा, शायद संसार के धन का नशा, संसार की इज्जत मान मर्यादा का नशा, अच्छे कपड़ों का नशा, ये सारी नशा आपके लिए नाश का कारण बनेगा। हम मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रेम करने वाले बन जाइए, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन जाइए। कमियों को लेके मत चलिए, क्योंकि एक कमी आपके जीवन के लिए नाश का कारण बनेगा। लापरवाह ना हो, लापरवाही ना बरते। यदि आप तैरना जानते हैं, जब तक आप पार ना पहुँचे तब तक आपको तैरते रहना है। यदि आप बीच में लापरवाह हो जाएंगे तो शायद आप बीच में ही डूब जाएंगे। और यीशु मसीह का आगमन का समय हो चुका है, तो आप प्रभु जो जो कहता है उसके लिए अपने जीवन को तैयार कीजिए। अब प्रभु जो जो कहता है, आदेश देता है, उसको मानिए, चाहे वो जो भी आज्ञा क्यों ना हो। परमेश्वर ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जो आपको पाप की ओर ले जाएगा, बल्कि परमेश्वर हमको ऐसे आदेशों को देता है जो हमें पाप से अलग करता है। मेरे प्रियो, आज का वचन लेके आने का कारण यही है, सब है हमारे पास, फिर भी हम नाश हो सकते हैं यदि आज हम अपने आप को नहीं जांचेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, जो हमारे लिए जाना माना वचन है, जिसको हमने बार बार पढ़ा है। वहाँ क्या कहता है? मत्ती 7 का 21 से 24 तक हम पढ़ें, 23 तक पढ़े तो वहाँ पे कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के राज में वही प्रवेश करेगा जो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। और पिता परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि लालच करे, लेकिन उसने लालच किया। पिता परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि धन का लालच करे, लेकिन यहूदा ने धन का लालच किया। और अंतिम दिन में जब द्वार बंद कर दिया जाएगा, तब कुछ लोग आके बोलेंगे, 22 पद में 22-23 में कहता है कि भविष्यवक्ता लोग आके बोलेंगे, हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी की, क्यों हमें जगह नहीं दे रहा है। दूसरे लोग बोलेंगे, हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तो तेरे नाम से अद्भुत काम किए, हमने तो तेरे नाम से प्रचार किया, हमने तो तेरे नाम से चंगाई किए, हमने तो तेरे नाम से फलाना काम किए, तो हमारे लिए द्वार खोल। नाम लेने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग वहाँ पे प्रवेश करेंगे। और मेरे प्रिय, यहूदा केवल नाम लेने वालों में था, लेकिन वो परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह की शिक्षा को साथ साथ में चलता था। यीशु मसीह ने हमेशा उसको सिखाया, हर बात को जो प्रेरितों को सिखाया, इसको भी सिखाया गया। यीशु मसीह ने एक बार कहा था, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। ये प्रेरित भी सुना था, लेकिन फिर भी इसने उस वचन का पालन नहीं किया। एक बार एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और बोला, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तब यीशु मसीह ने उसको कहा, अपना धन बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे चले आ। वो धन के कारण से यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना मुश्किल है। तो ये सारी शिक्षाओं को इसने भी सुना, लेकिन कभी भी मन नहीं फिराया। अंतिम दिन में ऐसे लोगों के लिए जो सब कुछ जानते हुए भी मन नहीं फिराए, उनके लिए यीशु मसीह बोल देगा, जब उनका दरवाज़ा बंद कर देगा,
तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। यीशु मसीह एक ही बात बोलेगा। ये भविष्यवक्ता या ये दुष्ट आत्मा निकालने वाले, प्रचार करने वाले, विश्वासी, पासवान, ये कैसा कुछ नहीं बोलेगा। एक ही बात बोल के उनको अपने पास से दूर करेगा, हे कुकर्म करने वाले, हे पाप करने वाले, हे पाप के साथ जीवन बिताने वाले, पाप से लगे लिपटे रहने वाले व्यक्ति, मुझसे दूर हो जा, मैं तुमको नहीं जानता। कुकर्म करने वाले बोल के उन्हें दूर कर देगा। मेरे प्रियो, अगर उन कुकर्म करने वालों में आप नहीं होना चाहते हैं, यीशु मसीह से हमेशा के लिए अलग नहीं होना चाहते हैं, तो आज एक निर्णय ले लीजिए। आज से अपने जीवन के हर पाप को छोड़ने का निर्णय, हर एक गलती को जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है, उन सारे पापों को अभी इसी वक्त मानिए, पश्चाताप कीजिए और एक नया जीवन अभी इसी वक्त शुरू कीजिए। कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा धन, थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा संसारिक आशीष के लिए आप हमें अनंत काल की आशीष को छोड़ दें। इस संसार का 60 साल 70 साल का सुख के लिए अनंत काल का सुख को छोड़ दे। मेरे प्रियो, ये 60 साल 70 साल तो यूं ही बीत जाएगा। दिन कैसे बीत जा रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अनंत काल का जीवन यदि पाना चाहते हैं तो अपने कमी को दूर करना सीखें। कल का दिन मत देखिए, आज अभी इसी वक्त अपनी कमियों को दूर कीजिए। कमी बोलने से बहुत सारा कमी है। जब एक कमी यहूदा को नाश करने का कारण बन सकता है, हमारे जीवन में भरपूर कमियों का कमी है। हम गलत बोलते हैं, गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत विचार करते हैं, गलत कामों में हाथ बढ़ाते हैं, गलत कामों में अपने पैरों को ले जाते हैं। इतने सारी कमियों को रह के क्या हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं? ये गलत फहमी फल पाल के मत रखिए, भ्रम में मत रहिए कि कैसे भी जीवन इस संसार में चलेंगे, बस चर्च जाना है, बाकी सब प्रभु के राज में जाएंगे। इस गलत फहमी में मत रहिए। आप मत बोलिए मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, मैं तो प्रभु बोझ भी लेता हूँ, मैं तो हर रोज़ चर्च जाता हूँ, मैं तो हर रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो हर रोज़ सुसमाचार सुनाता हूँ, मैं तो कलीसिया में सेवा करता हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो बिशप हूँ, मैं तो रेवरेंड हूँ। ये सब सोचना छोड़ दीजिए और एक ही बात सोचिए कि मैं पाप से अलग हो रहा हूँ कि नहीं, मैं पाप से नफरत करते हुए परमेश्वर से प्यार कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि यदि आप छोटा सा छोटा कमी को जानबूझ के अपने पास रख के चलेंगे तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है। हम यहाँ पे सिद्ध होते हुए आगे बढ़ना है, हमें यीशु के स्वभाव में आगे बढ़ना है, यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ना है। और यीशु का पद चिन्हों में चलने का मतलब निष्पाप जीवन की ओर आगे बढ़ना है। आज आपको गलती पता चले तो आज उस गलती को छोड़ दो, कल दूसरा गलती पता चले तो दूसरा एक गलती को छोड़ दो। मेरे प्रियो, सिद्धता की ओर बढ़िए, पवित्रता की ओर बढ़िए। यहूदा के जैसे नाश नहीं होना है तो आज सचेत हो जाइए। पतरस कहता है वो हम में गिना गया, सेवकाई में भी भागी हुआ, तो भी वो नाश हो गया। हम भी परमेश्वर के लोगों में गिने जा रहे हैं, सेवक गिने जा रहे हैं, विश्वासी गिने जा रहे हैं, परमेश्वर के संतान गिने जा रहे हैं, मसीह की कलीसिया गिने जा रहे हैं, मसीह की दुल्हन गिने जा रहे हैं। लेकिन यदि आज सचेत होकर जागृत नहीं होंगे हम भी नाश हो जाएंगे। नाश होने से बचना है, आइए समर्पित हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस शिक्षा के लिए। यहूदा अपनी कमियों को, लालच को लेकर चला, इसके कारण से नाश हो गया। हम में से जितने लोग प्रभु इस वचन को सुने हैं, हम अपनी कमियों को छोड़कर भविष्य में पवित्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और यदि आप चाहते हैं इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए हैं, आपकी कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके द्वारा और भी लोग प्रभु को जाने, सच्चाई को जाने और प्रभु के पीछे चले, तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबको जय।